गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 61वां सर्ग। विभीषण को श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों को युद्ध के लिए लंका के द्वारे पर डट जाना। तदंतर हाथ में धनुष लिए बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था, राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर बानरों की विशाल सेना पुनः बड़े बड़े वेग से भागने लगी। अपने सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है? इसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर एकमात्र महान धवल सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे बानर इधर उधर भाग गए। विभीषण, बताओ, ये इतने बड़े डील डॉल का कौन है? कौन राक्षस है असुर? मैंने इस प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में व्यवसनत जम और देवराज इंद्र को पराजित किया था, वही इस विश्वेश्वरा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, बिन्नारों और किन्नरों को सहस्रों बार युद्ध में मार भगाया। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। यह महाबली कुंभकर्ण है। जब हाथ में शूल लेकर युद्ध खड़ा हुआ, उसी समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वो सबके सब मोहित हुए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित होकर कई सहस्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्रों प्रजाजन इसका हार बनने लगे, तब भय से पीड़ित होकर सबके सब देवराज इंद्र के शरण में गए और उन सबने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। अपनी इससे ब्रजदारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उसने तीखे ब्रश से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के ब्रश से चोट खाकर यह महाकाय राक्षस शुद्ध हो चुका और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बार बार गर्जना करने पर भी उसके भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजा वर्ग के लोग भयभीत हो गए। तदंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए। उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सबने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण के दृष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके बाद प्रजा के भक्षण, देवताओं के घर्षण, ऋषियों के आश्रम का विध्वंस तथा प्राय स्त्रियों के बारंबार हरण होने की बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि इस नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सोना हो जाएगा। इंद्र की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयं भी प्रजापति थर्रा उठे और अपने को संभाल कर वे राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही जगत का विनाश करने के लिए विश्वेश्वरा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तुम मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप के अभिभूत होकर वो रावण वो के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई। उसने कहा, प्रजापति, अपने द्वारा लगाया बढ़ाया हुआ स्वर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने का समय नहीं काटा जाता। ये आपकी नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा। इसमें संचय नहीं है, परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत तो कर दें। रावण के कथन सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जगा रहेगा। उसी दिन यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस प्रकार आपत्ति में पड़कर आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। यह भयानक पराक्रमी वीर शिविर से निकला है। अत्यंत कुपित होकर बानरों को खा जाने के लिए सब ओर से दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर आज सारे बानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे? सब बानरों से कह दिया जाए, यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर बानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई युक्तियुक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं को मोर्चाबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमा कर वहां डटे रहो।
पर्वत के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो, और तुम और सब बानर अस्त्र शस्त्र और पत्थर के लिए तैयार हो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर बानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने बानर सैनिकों को यथोचित कार्य करने के लिए आदेश दिया। तदंतर ग्वाक्ष, सरभ, हनुमान और अंगत आदि पर्वताकार बानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर बानर श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को प्रीत करने लगे। तदंतर हाथों में शैल शिखर वृक्ष लिए बानरों की भयंकर सेना पर्वतों के समीप घिरे हुए मेघों के भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।